आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य के 10 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा। इन चुनावों में सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है और प्रचार प्रसार का कार्य जोरों पर चल रहा है। हालांकि इस बार चुनाव में प्रत्याशियों की संपत्ति और आपराधिक मामलों को लेकर एक नई बहस उठ खड़ी हुई है। नामांकन के बाद सामने आई एक महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ महापौर प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 2 प्रमुख महापौर प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इन दोनों महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ विभिन्न आरोप लगे हैं, जिनमें से कुछ तो गंभीर प्रकृति के हैं। आइए जानते हैं इन दोनों महापौर प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से। राजनांदगांव नगर निगम से बीजेपी के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव का नाम चर्चा में है। मधुसूदन यादव की संपत्ति की जांच करने पर सामने आया कि उनकी पत्नी के बैंक खाते में 84,670 रुपए है और डाकघर खाते में 1,44,000 रुपए जमा है। इसके अलावा उनके पास 6 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी है, 12 लाख रुपए का सोना है, 30 लाख रुपए का एक मकान और 35 लाख रुपए की कृषि भूमि है। बता दें कि मधुसूदन यादव पर अनमोल इंडिया कंपनी के प्रचार के मामले में एक एफआईआर दर्ज है। यह मामला इस बात से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने अनमोल इंडिया कंपनी के स्कीम का प्रचार किया था, जो कथित तौर पर विवादों में रही थी। इस विवाद के चलते उन पर पुलिस कार्रवाई की गई और एफआईआर दर्ज की गई। मधुसूदन यादव भाजपा के सीनियर नेता माने जाते हैं और वे पहले भी सांसद और महापौर रह चुके हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी साथी हैं। ऐसे में उनके ऊपर दर्ज मामलों का राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। राजनांदगांव नगर निगम से कांग्रेस पार्टी ने निखिल द्विवेदी को अपना महापौर प्रत्याशी चुना है। निखिल द्विवेदी वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हैं। वे युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और NSUI के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। निखिल द्विवेदी की संपत्ति की बात करें तो उनके पास कोई 4 पहिया वाहन नहीं है और ना ही उनका खुद का कोई जमीन या मकान है। निखिल द्विवेदी पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि JMFC कोर्ट में चल रहे हैं। हालांकि उन्हें 2 अन्य मामलों में दोष मुक्त भी किया गया है। उनके खिलाफ जो मामले दर्ज है वे गंभीर प्रकृति के नहीं है, लेकिन इस स्थिति का उनके चुनाव प्रचार पर क्या असर पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। निखिल द्विवेदी को इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण दावेदार माना जा रहा है और उनके खिलाफ चल रहे मामलों को उनके राजनीतिक विरोधी बखूबी भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव इस बार विभिन्न कारणों से खास महत्व रखते हैं। प्रत्याशियों की संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी ने चुनावी परिदृश्य को बदल दिया है। अब यह देखना होगा कि इन मुद्दों का चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ता है। 11 फरवरी को होने वाले मतदान में जनता अपने वोट के माध्यम से यह तय करेगी कि उनके शहर और कस्बे का भविष्य किसके हाथों में होगा। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।